नमस्कार मित्रों। आज हम भाग 104 में BNSS 2023 के चैप्टर 11 को लेकर आए हैं। चैप्टर 11 इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। लोक व्यवस्था और प्रशांति को बनाए रखने के संदर्भ में है। इस चैप्टर में मित्रों कुल 20 सेक्शंस हैं, 20 धाराएं हैं, सेक्शन 148 टू 167। सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 148 और 149 दोनों साथ साथ। 148 BNSS 2023 हमें बताता है अबाउट डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव का तितर बितर करना, जमावरा का नाजायज मजमा का तितर बितर कर दिए जाने के संदर्भ में मित्रों एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट अथवा ऑफिसर इंचार्ज किसी थाने के, और ऑफिसर इंचार्ज अगर नहीं है तो कोई भी सब इंस्पेक्टर रैंक के कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी अनलॉफुल असेंबली को या 5 आदमी के मजमा को अथवा 5 से अधिक आदमी के मजमा को, और ऐसा मजमा जो अधिसंभाव्य है कि वह लोक शांति को विक्षुब्ध करेगा, likely to cause the disturbance of public peace, तो उसको वो क्या करेंगे कि उसको तितर बितर होने का समादेश करेंगे उस असेंबली को कि आप लोग तितर बितर हो जाओ, हटो इस जगह से। और तब उस असेंबली के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उनके तदनुसार उनके जो उन्होंने निर्देश दिया वहाँ से हट जाए, उसका ये होगा। बावजूद इसके अगर वह व्यक्ति वहाँ से नहीं हट रहा है, वो तितर बितर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, अथवा उसका आचरण ये दर्शा रहा है कि वह वहाँ से तितर बितर नहीं होगा, तब जाकर वो जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं या ऑफिसर इंचार्ज हैं, अथवा उनके नहीं है तो उनके बदले में कोई सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, वो बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकते हैं। अगर वो बात पहले नहीं माना वहां से और नहीं हट रहा है और उसका आचरण भी ये बता रहा है कि यह नहीं हटेगा, तब जाकर के वो तितर बितर करने की कार्यवाही अपने बल के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। सशस्त्र अधिकारी अथवा सशस्त्र बल के अधिकारी हो अथवा सशस्त्र बल का कोई सदस्य, ऐसे को छोड़कर वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो उससे ये अपेक्षा भी कर सकते हैं, ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हों, DM साहब हों अथवा कोई सब इंस्पेक्टर रैंक पुलिस, उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि हमको सहायता पहुंचाइए कि इसको हम तितर बितर कर सकें, या ऐसे व्यक्ति को विधि अनुकूल हम क्या कहते हैं कि दंडित कराने के लिए गिरफ्तार कर सकें, इसको हम निरुद्ध कर सकें जी, ताकि या फिर ये जमाव जो है सो तितर बितर हो सके। आप हमको हेल्प कीजिए, और वो वैसा करते हैं। मित्रों ये सेक्शन हमारा 148 बताता है, और इसी में इससे संदर्भित है सेक्शन 149 BNSS 2023। वो बताता है यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली। उस तरह के नाजायज मजमे को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग के बारे में ये सेक्शन कहता है 149 कि उपरोक्त जो 148 के द्वारा जो कमांड किया गया, कहा गया, और वो लोग नहीं हटा, उस बात को नहीं माना, लोगों से सहायता के बावजूद भी उस तरह से नहीं हो पाया, तो ये सेक्शन कहता है कि और लोक सुरक्षा बहुत आवश्यक है वहां पर। तो ये सेक्शन कहता है कि DM साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत ऑथराइज्ड कोई एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जो मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, वो सशस्त्र बल के द्वारा वैसे मजमा को तितर बितर कर देंगे। वैसे नाजायज मजमा को जो लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से वहां पर 5 या 5 आदमी से अधिक का जमावड़ा है, जिसको उन्होंने आदेश दिया था 148 में, फिर बावजूद नहीं हटा था, उसका आचरण बता रहा था कि हटेगा नहीं,
और लोग क्या कहते हैं कि सुरक्षा संकट में दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पर डीएम साहब या डीएम साहब के द्वारा ऑथराइज जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब है वो क्या करेंगे कि सशस्त्र बल द्वारा उसको तितर बितर कराएंगे। और ऐसे में सशस्त्र बल के जो अधिकारी होंगे, जो उस टुकड़ी का सशस्त्र बल के का जो टीम है, टुकड़ी है, उसका वो कमांड कर रहे होंगे, उनसे ये अपेक्षा करेंगे, ये मजिस्ट्रेट साहब क्या अपेक्षा करेंगे कि अपने अधीनस्थ सदस्यों के द्वारा, आप बल के सदस्यों के द्वारा आप इस भीड़ को तितर बितर करें, या फिर वो निर्देश देंगे कि उस व्यक्ति को आप पकड़ें, गिरफ्तार कर लें, परिरुद्ध करें, जिससे ये शांति भंग हो रही है, लोक सुरक्षा खतरे में पड़ रहा है, और उसे विधिनुकूल दंडित दिलाना है, उसे गिरफ्तार करें। और वो फिर वो उसका गिरफ्तार करते हैं, परिरुद्ध किया जाता है। परंतु ये जो सशस्त्र बल के अधिकारी होते हैं, वो जो उसको गिरफ्तार करने में, तितर बितर जमाव को करने में, शरीर पर अथवा संपत्ति पर उतना ही बल का मात्र लिमिट करता है, यहाँ पर उतने ही मात्र बल का प्रयोग करते हैं ताकि उसको उतना ही मात्र हानि हो सके संपत्ति को या शरीर को, जिससे कि या तो भीड़ तितर बितर हो जाए या फिर उसको गिरफ्तार किया जाए परिरुद्ध करके और उसे विधिनुकूल दंड दिलाया जा सके। ये सेक्शन मित्रों हम लोगों को, ये दोनों सेक्शन ये बात बताता है। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।